प्यारे छात्रों, आज हिंदी के पद्य खंड से दूसरा अध्याय उद्धव प्रसंग लेकर आपके बीच में आए हैं। वह ज्ञान के माध्यम से नित्य और अनित्य को कि क्या सही है क्या गलत है सारी जानकारी होने पर उनके अंदर अहंकार आ गया और श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से गोकुल को उद्धव जी भेजे जाते हैं ताकि उनके ज्ञान के अहंकार को कम किया जा सके। और जब वह गोपियों के पास जाते हैं तो ज्ञान और योग की साधना उन गोपियों को बताते हैं, लेकिन गोपियां भी उनके ज्ञान और योग को असिद्ध कर देती हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण देती हैं कि खुद उद्धव ज्ञान और योग को छोड़कर प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं और कृष्ण के पास वापस आ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हमें यदि आपको उन गोपियों की बातें न बतानी होती तो हम दोबारा इस मथुरा में वापस लौटकर नहीं आते। यही जो है उद्धव प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए एक एक छंदों की हम लोग व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले छंद की तरफ। और पहला ही छंद है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुध ब्रज गावनी में पावन जब लगी कह रतना कर गोवालिनी के झौरे झौरे दौरे दौरे नंद पौरी आवन तब लगी। जैसे ही यह खबर गोकुल में फैल गई, ब्रजवासियों में फैल गई कि श्री कृष्ण का कोई दूत या श्री कृष्ण का कोई सखा, कोई मित्र इस गोकुल में आया है, वही बात यहाँ पर रत्नाकर जी अपने शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं कि भेजे मन भावन। जैसे ही गांव में यह बात पता चल गई कि हमारे श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को भेजा गया है और ऐसी खबर सुध ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। जब ऐसी खबर गांव में फैलने लगी तो हुआ क्या? तो बोले कह रत्ना कर गोवालिनी के झौरे झौरे। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जो गोपियां थी ना, वह समूहों में अर्थात झुंड के झुंड वह जो है दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगी। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली कि श्री कृष्ण का भेजा हुआ कोई सखा जिसका नाम उद्धव है वह ब्रज में आ रहा है, तो ब्रज की सारी गोपियां झुंड में जो है दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में या नंद बाबा के पौर माने द्वार पर सारी गोपियां आने लगी। और जब गोपियां नंद बाबा के द्वार पर आ गईं तो हुआ क्या? तो बोले कि ओझा के पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाते छाते छोहनी छब लगे। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। जैसे ही सारी गोपियां नंद बाबा के द्वार पर आईं और उद्धव को देखकर सारी सखियां, सारी गोपियां, सारी ग्वालिनियां उद्धव को घेर कर खड़ी हो गई और उछक उछक कर लिखा ना कि ओझा की पद कंजनी के पंजनी पे, अर्थात उछक उछक कर जो है कंजनी, कंज माने होता है कमल और पद माने होता पैर, अपने कमल रूपी
पंजों पर, अर्थात अपने कमल रूपी पैर के पंजों पे, कि पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। देख देख के, पाती माने चिट्ठी को, उस पत्र को देख देख के उनके हृदय में, छोहनी माने उत्कंठा, जैसे ही उन्होंने चिट्ठी को देखा, जैसे उस पत्र को देखा, उनकी उत्कंठा बढ़ने लगी। और जब उत्कंठा बढ़ने लगी तो हुआ क्या, सारी गोपियां, सारी सखियां कहने लगी कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहाँ न सब लगी। यहाँ पर सारी गोपियां कहने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे बारे में क्या कहा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, या श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा है। ऐसी सारी गोपियां, सारी ग्वालिनियां उद्धव को घेर कर ऐसी बातें कहने लगी। तो पहला छंद क्लियर हुआ। अब आइए आगे के छंद पर चलते हैं। और जैसे ही गोपियों अपने बारे में बताए कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए लिखा क्या है, अब उद्धव जो है यहाँ ज्ञान और योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इन्हीं के ज्ञान का घमंड नीचा दिखाने के लिए, इनके ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए ही गोपियों के पास भेजा था कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही हो तो बेल स्यों रहे। कह रतना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मन जो हे कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। उद्धव जी अब कह रहे हैं उन गोपियों से कि हे गोपी, हे व्रजवासी, हे व्रजवालाएं, यदि तुम चाहती हो कि अपने उस श्याम सुंदर से हमेशा तुम्हारा मिलन बना रहे, तो चाहत स्वबस संजोग, तुम यदि उस श्याम सुंदर को अपने बस में करना चाहती हो, उनसे कभी वियोग ना हो, तो जोग के प्रयोग में ही हो तो बेल स्यों रहे। तो तुम योग साधना को करो, तुम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने मन मस्तिष्क को योग में लगाओ, योग की साधना करो, उसी में ही विलास करो। और कह रतना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, बोले जो यह योग की साधना है ना, वह अंतर्मुखी ध्यान है, कि अपने ईश्वर को अपने हृदय में देखना। रत्नाकर जी बता रहे हैं कि उद्धव ने कहा कि यह जो ध्यान है ना, वह अंतर्मुखी है। जिस ईश्वर को तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, और उससे यदि तुम्हारा ध्यान लग गया तो तुम अपने उस श्याम सुंदर को हमेशा अपने हृदय के अंदर देखोगी। इसीलिए रत्नाकर जी ने कहा कि अंतर्मुखी ध्यान है कि मन जो हे कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। अपने सुंदर कोमल हृदय में, कमल रूपी हृदय में जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसी ज्योति के अंदर अपने उस ईश्वर को, अपने उस श्याम सुंदर को देखने का प्रयास करो। इसके बाद उद्धव फिर कहते हैं कि ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और जामे जड़ चेतन बेलास विकस्यों रहे। मोह बस जो तभी छोह जी जाको छोए, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। उद्धव जी योग साधना बता रहे हैं गोपियों को कि अपनी आत्मा को परमात्मा में ऐसा लीन कर दो, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर दो जैसे जड़ और चेतन विलास विकस्यो रहे। जड़ माने निर्जीव और चेतन माने सजीव। जैसे जो ईश्वर जड़ में निर्जीव में है, जो ईश्वर सजीव में है, दोनों में ही एक ईश्वर है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों को एकाकार कर दो। आत्मा को परमात्मा में मिला दो कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ना रह जाए। अर्थात अपने मन को इतना स्थिर कर लो, अर्थात योग के साधना से अपने मन को इतना स्थिर कर लो
कि जड़ चेतन में अब कोई तुम्हें अंतर दिखाई ना पड़े। और इसीलिए आगे उद्धव जी ने कहा कि मोह बस जो हत भी छोह जी जाको छोही, और सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपी, जिसका तुम्हारे अंदर वियोग है ना, जिससे तुम्हारे अंदर वियोग है, विछोह माने अलगाव है, वह केवल मोह है। लिखा ना मोह बस, मोह के कारण ही तुम अपने उस श्याम सुंदर से अलग दिखते हो, अर्थात मोह के द्वारा ही तुम उस श्याम सुंदर के वियोग में तड़प रहे हो। लेकिन सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। जिस श्याम को तुम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो ना, वह श्याम तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए अपने उस श्याम को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो कि मोह बस जो हत, जिसका तुम इंतजार कर रही हो ना गोपियां, वह केवल मोह है। उसी मोह के कारण जो है तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, वह वियोग में तड़प रहा है। इस मोह को त्याग दो और अपने अंदर ही उस श्याम सुंदर का दर्शन करने का प्रयास करो। यही उद्धव जी गोपियों को संदेश देते हैं। और इसके बाद हम अगले स्टैंजा में चलेंगे, और अगले स्टैंजा में जैसे ही अगले छंद में उद्धव की बातों को गोपियों ने सुना, तो गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, इसकी व्याख्या की कि सुने सुने उद्धव की कह कहानी कान, अको ठहरानी को था नहीं थिरानी है, कह रतना कर रिसानी बरनानी को, अको बेल खाने विकलानी बिथ खानी है। अर्थात उद्धव के इस प्रकार की बातों को सुनकर कि ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से ईश्वर को अपने अंदर ही पाया जा सकता है, इस प्रकार की बातों को सुनकर के अकह कहानी कान, जो बातें कहने योग्य नहीं थी, गोपियां उद्धव से उम्मीद कर रही थी कि उद्धव जी आएंगे, श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताएंगे, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए कौन सा संदेशा भेजा है, ऐसी बात बताएंगे। लेकिन यहां आने पर उद्धव ने उल्टी बात बता दी, पूरी जो है उससे उलट बात बता दी कि आप प्रेम के मार्ग से ईश्वर को पाने का प्रयास न करो, ज्ञान और योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो। यही है अकह कहानी, माने जो कहने योग्य नहीं थी। ऐसी कहानी को सुनकर गोपियों की स्थिति दयनीय हो गई। कैसी दयनीय हो गई तो बोले को ठहरानी, कोई तो उद्धव के इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ठहरा गई, स्थिर हो गई, और को था नहीं थिरानी है, और को जिस स्थान पर खड़ी थी वहीं पर स्थिर हो गई। अब कह रतना कर रिसानी बर रानी को, जो चलाक थी वह गुस्सा हो गई, वह रिसिया गई, गुस्सा करने लगी और कोई बर्राने लगी कि हे उद्धव, यदि अब ऐसी उल्टी सीधी बात आपने की तो बहुत मारूंगी। ऐसी बर्रा रही है, को बिलखानी, कोई से गोपियां रोने लगी, कोई विकलानी, कोई व्याकुल हो गई, को विथखानी, कोई जो है विथखानी का अर्थ हो गया कि निस्तेज हो गई, अर्थात उनके अंदर अब चेतना ही नहीं रही कि अरे श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत ऐसी बात बता रहा है, क्या अब श्री कृष्ण दोबारा हमसे नहीं मिलेंगे। ऐसी बातों को, इस प्रकार के विचारों को मन में भर करके सारी सखियां जो थीं वह उनकी स्थितियां बिगड़ने लगी। अब इसके बाद जैसे ही आगे के हम छंदों में चलेंगे कि को से दसानी को भरे दृग पानी रही, कोई सखियां पसीना पसीना हो गई, पसीने से सराबोर हो गई, और कोई जो है भरी दृग माने नेत्र, माने कोई सखियों आंखों में पानी बहने लगा।
किसी किसी सखियों के आंखों में पानी आ गया। अको घूम घूम पर भूमि मुरझानी है। उद्धव की बातों को सुनकर, उनके ज्ञान को, उनके योग साधना को सुनकर कई सखियां जो हैं चक्कर खा खा करके भूमि पर गिरने लगी। अको श्याम श्याम के बह के बेललानी, कोई उस श्याम सुंदर का कृष्ण कृष्ण करते हुए, श्याम श्याम करते हुए जो है बहक गई। क्या बोल रही हैं उन्हें खुद ही एहसास नहीं है, एकदम बिलबिलाने लगी। और कोमल करे जो था में साहा में सुखानी है। और कोई सखियां अपने कलेजे को, माने अपने कोमल कलेजे को, अपने कोमल हृदय को पर हाथ रख के सहम गई, डर गई, एकदम वो सूख गई। सूखने का अर्थ हुआ निस्तब्ध हो गई, उनके ना मुख से आवाज निकल रही है, माने निस्तब्ध हो गई, एकदम सूख गई, अवाक हो गई, अबोल हो गई। अर्थात उद्धव की बातों को सुनकर, उद्धव के ज्ञान और योग की बातों को सुनकर सखियों की ऐसी दयनीय अवस्था हो गई। इसके बाद रत्नाकर अगले छंद में कहते हैं, कान्ह दूत के दाव ब्रह्म दूत पधारे, आप पधारे प्राण फेरन को पति व्रज बारी के। कह रतना कर प्रीत रीति जानत न ठानत अनित आने रीति लय नारी के। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें नहीं लगता कि तुम कान्हा के दूत हो, तुम ब्रह्म के दूत हो। क्योंकि अगर कान्हा के दूत होते तो कान्हा के बारे में चर्चा करते, तुम ब्रह्म के दूत बनकर आए हो और इसीलिए ब्रह्म की बात कर रहे हो, ज्ञान की बात कर रहे हो, योग की बात कर रहे हो। आप कान्हा के दूत बनकर नहीं आए हो। और दूसरी लाइन में बताया कि धारे प्राण फेरन को मत ब्रज बारे के। आपने प्रण ले लिया है कि हम उस ब्रज में जाएंगे, उन ब्रज बालाओं की बुद्धि को फेर देंगे। लेकिन उद्धव ऐसी बात नहीं है। रत्नाकर जी कहते हैं कि कह रत्नाकर प्रीत रीति जानती ना। गोपियां उद्धव से कह रही, हे उद्धव, तुम प्रेम के नियम को नहीं जानते। प्रेम रीत, रीत माने नियम। हे उद्धव, तुम प्रेम के नियम को नहीं जानते कि प्रेम ऐसा है कि जो प्रेम करता है तो प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। प्रेम में सर्वस्व समर्पण की भावना होती है उद्धव, इसीलिए तुमको जानकारी नहीं है कि प्रेम होता क्या है। और तुम यहां पर अनीति ठान रहे हो। ठानत है अनीति आन रीति लय नारी की। तुम अनाड़ी की तरह आकर यहां पर अनीति की बातें कर रहे हो। बात तुम्हें प्रेम की करनी चाहिए और तुम ज्ञान की बात कर रहे हो। बात तुम्हें कृष्ण के बारे में करनी चाहिए और तुम यहां आकर हमें योग साधना सिखा रहे हो। यही है ठानत अनीति। तुमने ठान लिया है कि हम जाकर ब्रजबालाओं की मति को फेर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं प्रीत का नियम क्या है उद्धव तुम्हें मालूम नहीं है। प्रीत में समर्पण भाव होता है। एक बार अगर प्रेम हो गया तो हमें अपने जीवन को समर्पण भाव से उसमें हमेशा निहित होना पड़ता है। पूरे सर्वस्व जीवन को उस पर हम लोग न्यौछावर कर देते हैं। यह प्रेम का रीति है। उद्धव तुम्हें मालूम नहीं है। तुम यहां अनीति की बात करने आए हो, लगता है तुम अनाड़ी हो, अबोध हो। ऐसी बातें अब उद्धव को बता रही है। अर्थात अब जैसे ही गोपियां उद्धव की बातों को सुनी, गोपियों की स्थिति बिगड़ गई। अब गोपियां उद्धव को समझा रही हैं और आगे और बताया कि क्या समझाएं कि चलो हमने मान लिया कि मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, और तोहू हमें भावती ना भावना अन्यारी की। और जय बनी बिगड़ी न बारी रीता बारी दे के बोधता बेल है बोध बेबस बेचारे के। मान्यो हम। अब देखो गोपियां जो है ना उद्धव से कह रही, चलो हमने मान लिया और कहो जो तुमने जो कहा, चलो हमने मान लिया कि वह श्री कृष्ण माने वह कान्हा और ब्रह्म एक ही है। चलो तुम्हारे कहने पर हमने मान लिया कि चलो श्री कृष्ण और आपका जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, दोनों एक हैं। फिर भी तोहू हमें भावती ना भावना न्यारी की।
हमें वह श्री कृष्ण ही प्यारा है, भले एक है फिर भी हम उस श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। हमें अन्य की भावना प्यारी नहीं लगती। हमें अगर कोई भाता है तो वह श्री कृष्ण भाता है, वह कान्हा भाता है, वह नंद का नंदन हमें भाता है। बोले कैसे? बोले जही बानी बिगड़ी न बारे देता बारे देके। जैसे पानी की बूंद या बादल की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो समुद्र का गौरव, समुद्र का सम्मान, समुद्र का अस्तित्व कभी घटता बढ़ता नहीं है, उसका गौरव हमेशा टिका रहता है। समुद्र की विशेषता है, एक बूंद पानी आ जाए न तो उसका पानी कभी बढ़ता है। हजारों लाखों नदियां जाकर मिल रही हैं, हजारों जल स्रोत मिल रहे हैं, लेकिन समुद्र का पानी कभी घटता बढ़ता नहीं। बोले जैसे पानी की बूंद मिलने से समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका गौरव, उसका सम्मान कभी घटता बढ़ता नहीं। जो गौरव उसे मिला हुआ गौरव उसे हमेशा प्राप्त रहता है, लेकिन जो उसमें बूंद मिलती है ना, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने गोपी उद्धव से यही बात बताई कि हे उद्धव, आपका जो ईश्वर है ना वो समुद्र की तरह विशाल है, और हम जो बूंद की तरह गोपियां हैं ना वह पानी के बूंद की तरह है। आपके ईश्वर में यदि हम विलीन हो जाएंगे, आपके ईश्वर के साधना में यदि हम रत हो जाएंगे, आपके ईश्वर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके गौरव को, उसके सम्मान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसमें विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गोपियों ने बहुत बड़ी बात की और उद्धव को बड़े अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उनके ज्ञान के घमंड को कम करने के लिए गोपियां भी कम विद्वान नहीं थी। श्री कृष्ण ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कि एक ज्ञानी पुरुष को जो है गोपियों के पास भेजा, गोपियां भी बहुत ज्ञानी थी। अब आइए अगले छंद पर चलते हैं, और अगला छंद है कि चिंता मानी मंजुल पवारे धोर धरनी में, और काच मन मुकुर सुधारी रहे बो कहाँ। कह रतना कर वियोग यागी सारन को, उद्धव हाय हम को बयारी भाखे बो कहाँ। यहां पर गोपियां बता रही है कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण का चिंतामणि रूपी, जो श्री कृष्ण का जो हमारे अंदर कोमल चिंतामणि है, जो श्री कृष्ण को हम याद करते हैं, जो कृष्ण को हम चिंतामणि रूप में अपने हृदय में बसाए हुए हैं, तुम उसमें धूल डालने की बात कर रहे हो। उस पर तुम पर्दा करने की कोशिश कर रहे हो कि उस पर हम पर्दा डाल दें। और आप जो बता रहे हो ना कि कांच मन मुकुर, माने मन रूपी दर्पण, कांच रूपी मन रूपी दर्पण में सुधारी रही वो कहो। तुम कहते हो कि ब्रह्म को जो है अपने मस्तिष्क में रखो, और श्री कृष्ण हमारे हृदय में विद्यमान है, और उसे हृदय में जो विद्यमान श्री कृष्ण है उस पर धूल डालने की बात कर रहे हैं। और आप मन रूपी माने कांच रूपी दर्पण में, कांच रूपी नहीं, मन रूपी कांच के दर्पण में तुम कहते हो अपने इस योग साधना के द्वारा ईश्वर को देखो। स्थिति बदल गई कि कांच टूटेगा जिस दिन वो टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, लेकिन जो हमारे हृदय में चिंतामणि रूपी वह जो हमारे ईश्वर श्री कृष्ण बसे हुए हैं उस पर तुम धूल डालने की बात करते हो कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में। हमारे इस चिंतामणि रूपी कोमल हृदय में तुम धूल डालने की बात करते हो, और अपने ब्रह्म को कहते हो कि अपने मन में, अपने मन रूपी दर्पण में क्या करो, इस ब्रह्म को रखने का, संभालने का प्रयास करो। अरे कह रत्नाकर वियोग यागी सारन को। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि तुम इस वियोग रूपी आग को न सार रहे हो, सार माने जिला रहे हो, इस वियोग को तुम और बढ़ा रहे हो। किससे? बोले उद्धव हाय हम को बयारी भखबो कहो।
तुम इस वियोग रूपी आग को, बयारी माने हवा से खाने के लिए कह रहे हैं। इस वियोग रूपी आग को हाय दुख के साथ बोल रही है, हमको माने हम लोगों को हवा रूपी आग खाने के लिए कह, माने हमारे अंदर वियोग है, उस श्री कृष्ण के प्रति मैं वियोग की अग्नि में जल रही हूं, और तुम योग के साधना से कहते हो हवा रूपी आग को खाओ, हवा रूपी हवा को खाओ। बयारी भाखिबो माने तुम हवा को हमें खिलाना चाहते हो, और जब वो हवा अंदर आएगी ना, वह आग को धधका देगी, वियोग को बढ़ा देगी। आगे के छंद में ये क्लियर किया गया। आइए देखते हैं आगे के छंद में के रूप रसहीन जाहिनी पट निरूप चुके, और ताको रूप ध्याये बो और रस चखी बो कहाँ। एते बड़ विश्व मोही हेरहू न पहिए जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मुदे लखी बो कहाँ। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो ना तो उसका कोई रूप है, ना तो उसका कोई रस है माने स्वाद है, पहचान है, ना तो कोई उसका गंध है। माने आपके ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना रेख है, ना तो कोई वह गंधहीन है, कैसे दिखाई पड़ता है, उसकी पहचान क्या है, कैसे दिखता है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यह सब आपके ईश्वर में है ही नहीं। और ऐसे निराकार ईश्वर की आप उपासना करने के लिए कर रहे हैं, जिसका ना तो कोई प्रतिबिंब है। जब उसका प्रतिबिंब ही नहीं है, हम अपने मन में मस्तिष्क में किसका ध्यान करें। इसे लिखा ताको रूप धाई बो और रस चखी बो कहो। जब जिसका हमें रूप ही नहीं होगा, उस रूप को हम कैसे याद करके आनंदित हों, उसका रस हम कैसे चखेंगे। यह गोपियां उद्धव से कह रही हैं। आए हो ना योग सिखाने के लिए हमें, तो योग में बताओ ना आपके ईश्वर का स्वरूप क्या है। एते बड़ा विश्व माही हेरे ना हेरे हूं ना पहिए जाही, मैं इतने बड़े विश्व में हम आपके ईश्वर को कैसे खोजें। इतना बड़ा संसार है, इस सृष्टि में हम आपके ईश्वर को कैसे खोजें। और ताहि त्रिकुटी में मुँह मैं नैन मोदी लखी बो कहाँ। और तुम कहते हो कि अपने त्रिकुटी माने दोनों भावों के बीच में जहां हम लोग चंदन लगाते हैं उसे त्रिकुटी कहते हैं। बोले उस त्रिकुटी में तुम कहते हो आंखें बंद करके इस दोनों भावों के बीच में उस ईश्वर को देखने का प्रयास करो। अरे जब तुम्हारे ईश्वर का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना उसका कोई स्वाद है, माने पहचान नहीं है, तो ऐसे ईश्वर को हम क्या देखें। इस त्रिकुटी में कोई रूप होता, उसको जो है धारण करने, उसको जो है अपने भावों के बीच में देखने का प्रयास करें। आपके ईश्वर में तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। आपका ईश्वर कैसा दिखता है ये तो मालूम ही नहीं है। बताओ कैसे हम उसको आंखों को बंद करके त्रिकुटी में देखने का प्रयास करें। गोपियां उद्धव के ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी बात कहती है। फिर आइए अगले छंद पे चलते हैं। अगले छंद में अब गोपियां उद्धव से और शिकायत कर रही हैं कि आए हो सिखावन कौन जोग मथुरा ते तापे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कह रतना कर दया करे दरस दिनो, दुख दरे बैकोटा पे अधिक बढ़ाओ ना। बहुत ही बड़ी बात गोपियों ने कही कि हे उद्धव, तुम मथुरा से योग सिखाने आए हो ना, योग सिखाओ। लिखा ना आए हो सिखावन कौन जगुआ जोग मथुरा ते तो पे। यदि तुम इस ब्रजवासियों को, इस ब्रजबालाओं को, इस गोपियों को, इस ग्वालिनियों को तुम योग सिखाने आए हो ना, योग सिखाओ। और उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। लेकिन तुम कहोगे कि उस कृष्ण से तुम अलग होकर जो है ध्यान करो, तो इससे जो है हमारा कृष्ण से वियोग हो रहा है, कृष्ण से हमारा अलगाव हो रहा है, जिससे हमारे अंदर वियोग वाली वचन न बताओ। योग सिखाने आए हो, योग सिखाओ, वियोग के वचन मत बतलाओ। योग सिखाने आए हो, हम योग सीख लेंगे। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको हम सीख लेंगे। लेकिन अगर यह कहोगे कि कृष्ण के वियोग
कृष्ण को अलग करने का प्रयास करोगे कि जो कृष्ण उस मथुरा में बैठा है उसे जो है हटकर अपने मन में देखने का प्रयास करो, उस ईश्वर को, परम परमात्मा को। इससे हमारे कृष्ण का वियोग हो रहा है। तुम योग सिखाओ, वियोग के वचन मत बोलो। और तीसरे लाइन में कहा कि कह रतना कर दया करी दरस दिनो। अरे उद्धव, हम तो तुमको श्री कृष्ण समझे थे, तुम कृष्ण के मित्र थे, इसलिए हम आप में श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, तुम्हें कृष्ण का ही स्वरूप मान रहे थे कि हम अपने को धन्य मान रहे थे। चलो श्री कृष्ण नहीं आए, उनके रूप में आप आए हो, हम आप में श्री कृष्ण का गुण देख रहे थे। लेकिन दुख दरिद्र को तापो अधिक बढ़ाओ ना। इसलिए हे उद्धव, हमारे इस दुख के ताप को ज्यादा मत बढ़ाओ। हम आप में श्री कृष्ण का अनुभव कर रहे थे क्योंकि तुम उनके सखा थे, उन्हीं के बारे में बातें करते, उन्हीं के लक्षण हम आप में देखते थे उद्धव। लेकिन आपको देखकर क्या हुआ, मेरे दुख और बढ़ गए। इन गोपियों के जो सारे दुख थे, इनके ताप आपको देखकर बढ़ गए। सारी गोपियां तुम में कृष्ण देख रही थी, लेकिन आप में कृष्ण दिखाई नहीं दिया, आप में योग दिखाई दिया, ज्ञान दिखाई दिया। सखियां यही शिकायत कर रही हैं कि हमने तो आप में कृष्ण देखना चाहा था, लेकिन आप में कृष्ण दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हमारे अंदर के दुख को और मत बढ़ाओ। इसके बाद गोपियां फिर कहती हैं कि टुक टुक होई मन मुकुर हमारो हाय, चुके हूँ कठोर पैन वाहन चलाओ ना। बोले हे उद्धव, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मन मुकुर, मेरे मन रूपी दर्पण में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरा जो मन रूपी दर्पण है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कठोर वाणी के पाहन माने पत्थर मत चलाओ, अपने कठोर वाणी रूपी पत्थर को मत चलाओ। हमारा मन रूपी दर्पण क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और होगा क्या कि जैसे एक दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनती है और उसी दर्पण पर पत्थर मार दो और वह दर्पण जब टूट जाएगा और जितने टुकड़े होंगे उस टुकड़े में उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत ही ऊंची बात बताई गोपियों ने कि हे उद्धव, हमारे इस मन रूपी दर्पण में ना अपने कठोर माने सख्त, बैन माने वाणी, पाहन माने पत्थर, अपने सख्त वाणी रूपी पत्थर को मत चलाओ। हमारा मन रूपी दर्पण, हमारा मन रूपी दर्पण जो है ना वो टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा ना, हमारे मन में एक ही ईश्वर बचा है, हम एक ही ईश्वर को चाहते हैं, हम अपने उस कान्हा को चाहते हैं, हम उस सावरिया को चाहते हैं। इसीलिए कहा कि हमारे अंदर जो है आपकी जो कठोर वाणी जा रही है ना, हमारा मन रूपी दर्पण अगर टूट जाएगा तो इसीलिए तीसरी चौथी लाइन में लिखा कि एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, अहिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक ही कान्हा को प्रेम किया था, एक ही मनमोहन को अपने हृदय में बसाया था, उसका दुख आज तक झेल रही हूँ, उसके वियोग में आज तक मैं जल रही हूँ। और आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। एक का कष्ट सहा नहीं जाता, हम अनेक मनमोहन को यदि अपने हृदय में जगह दे देंगे तो हमारे दिल का क्या हाल होगा। ऐसी बात गोपियां उद्धव से कहती है। तो यह सुधो सो संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक न विवेक ब्रजवारी है। अब उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जब तुम्हें सुधि आ जाए, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो एक संदेशा जाके हमारे उस सावरिया से कह देना, मेरे उस कान्हा से कह देना कि जानते अनेक न विवेक ब्रजवारी है। वह कान्हा, वह गोपियां, वह जो ये ब्रजवालाएं हैं, वह एक ही कान्हा को जानती हैं, वह अनेक ईश्वर को नहीं जानती। जानती अनेक न, वह अनेक ज्ञान को नहीं जानती, वह ब्रजवालाएं केवल एक ही कान्हा को जानती हैं, एक ही परम परमात्मा को जानती हैं। यही बात जो है, यही संदेशा हमारा उस कान्हा से कह देना कि उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजो, एक
और जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। कि हे उद्धव, जब तुम्हें शुद्ध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जाकर एक संदेशा हमारा उस कान्हा से, सांवरिया से कह देना कि जानती अनेक न, वह जो व्रज बालाएं है ना, वह एक ही ईश्वर को, एक ही कान्हा को जानती हैं और वह किसी अन्य को नहीं जानती। उनके अंदर केवल एक ही ज्ञान है कि उनका जो ईश्वर है वो प्रेम के मार्ग से उसे पाया जा सकता है। प्रेम के द्वारा ही सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। बालाएं, ब्रज बालाएं यही जानती हैं। वह अनेक ज्ञान नहीं जानती, वह केवल एक ही ज्ञान जानती हैं कि प्रेम के द्वारा ही सर्वस्व पाया जा सकता है। इसीलिए कहा, कहरत न करय सिम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी कहते हैं, असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर जी करें कि वह जो सांवरिया है, जो हमारे श्री कृष्ण है, वह असीम रावरी माने आपकी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, उस कान्हा की जो असीम रावरी माने आपकी, क्षमा माने क्षमता, उस कान्हा की ना क्षमा करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अर्थात वह हमारे जो कान्हा है, जो हमारे सांवरिया हैं, वह बहुत क्षमाशील है और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमने लाखों अपराध किए हैं, लेकिन हमारे जो वह ईश्वर है ना, उनकी असीम क्षमता है क्षमा करने की। और इसके बाद आगे आते हैं और आगे बताया, गोपियों ने कहा कि दीजय और ताजन सब जो मन भावे, पर की जन दरस रस वंचित विचारी है। गोपियां कह रही है, दीजय माने दीजिए, ताजन माने पीड़ा। हमें जितना कष्ट देना है आप दीजिए, जो मन भावे, जो आपको लगे सो कीजिए, लेकिन कीजिए न दरस रस वंचित विचारी है। लेकिन हे इससे उसे उद्धव से क्षमता, उस कान्हा से जाके कह देना कि हे कान्हा, कि वह ईश्वर हमें कितना भी कष्ट देना चाहे, जो उनका मन करे हमको कष्ट में रखे, हमको पीड़ा में रखे, फिर भी हमारी एक परम इच्छा है कि अपने दर्शन से कभी वंचित न रखे। जरूर वह इस गोकुल में आकर एक बार दर्शन दे दे, भले ही वह हमें लाख पीड़ा दें। लिखा ना, दीजय और ताजन, वो लाख हमें कष्ट पहुंचावे, जो उनकी इच्छा करे, जो उनको मन में भाए, हमें लाख दुख दे, लेकिन एक हमारी भी इच्छा है कि अपने दर्शन से वंचित न करें। भली है बुरी है और सलज निरलज हूं है, और जो कहे सो है परिचारे का तिहारी है। भले मैं अच्छी हूं, बुरी हूं, लज्जावान हूं या निर्लज हूं, जो भी कह लें, जो कहें सो है। बहुत ऊंची बात बताई। चाहे वह हमें अच्छा कहें, चाहे बुरा कहें, चाहे लज्जा युक्त कहें, चाहे निर्लज कहें, जो कहें जो कहें, लेकिन सेविका, परिचारिका माने सेविका, दासी, तिहारी हैं, फिर भी मैं उनकी दासी ही रहूंगी। भले वह कान्हा हमको दुख दें, लेकिन अपने दर्शन से मुक्त न करें। वह हमें आके दर्शन दें, हम लाख पीड़ा सह लेंगे, जो उनकी इच्छा होगी उनके अनुसार हम कष्ट को सह लेंगे, लेकिन अपने दर्शन से वंचित न करें। वही कान्हा हमें भला कहे, बुरा कहें, लज्जा युक्त कहें या लज्जा विमुक्त कहें, निर्लज कहें, जो कहें सो कहें, लेकिन मैं उनकी दासी हूं, मैं उनकी परिचारिका हूं, मैं उनकी सेविका हूं। ऐसी बातों को सुनकर उद्धव एकदम हतप्रभ हो गए, एकदम हतप्रभ हो गए। अरे इतना बड़ा ज्ञान है, इतना प्रेम समर्पण है कि उसे ये प्रेम को पाने के लिए ये सब कुछ सहने के लिए तैयार है। इन्हें भला कहो, बुरा कहो, लज्जा युक्त कहो, निर्लज कहो, फिर भी वह ईश्वर से उम्मीद की हुई है, वह अपने को दासी ही मान रही है।
और इसके बाद अगले छंद में जैसे ही ऐसी बातें हुई, अब उद्धव का जाने का समय आया तो सारी सखियां व्याकुल हो गई। और व्याकुल हुई कि धाई जीत तित विदाई है त उद्धव के, अगोपे भरे आरती संभारती न सासुरे। कह रतना कर मयूर पछ को लिए को गुंजय अंजलि उमा है प्रेम आसुरे। उद्धव के जाने का समाचार जैसे ही अब फैलने लगा, सारी गोपियां जान गई कि अब उद्धव जो है मथुरा को जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अर्थात वापस श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सारी सखियां, विदाई है तो उद्धव की, तो विदाई में कुछ ना कुछ चीज दिया जाता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। और सखियों ने श्री कृष्ण को क्या उपहार दिए, इसकी व्याख्या इस छंद में की गई। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, जो 11 में हो, जो 12 में। कि धाई जी तते, जैसे ही उन्होंने जान लिया कि उद्धव की विदाई हो रही है, उन्हें कुछ उपहार देना है, सारी सखियां दौड़ने लगी, जिधर तिधर दौड़ने लगी, जिसका जिस तरफ घर था दौड़कर चली गई। और जब वो दौड़कर वह गोपियां गई, भरी आरती माने दुख, सब आरती माने सांसों का, उनकी सांसें फूलने लगी। और आरती माने दुख, दुख से उनकी जो है सांसें फूलने लगी। वो सांसों को संभाल नहीं पा रही है, उनके दिल की धड़कन बिगड़ गई, तेज चलने लगी, किसी की धीमे चलने लगी, किसी की बहुत ज्यादा तेज चलने, सांस फूलने लगी। जैसे उन्होंने सुना कि उद्धव अब जाने वाले, सभी सखियां अपने घर को भागी और वहां से लेकर कुछ आई हैं। वही नीचे के लाइनों में लिखा गया कि कह रतना कर मयूर पछ को लिए, अको गुंजय अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जो कुछ सखियां थी ना, एक सखी दौड़कर वापस आई और वह श्री कृष्ण के लिए मोर पंख लेकर आई। लिखा है को, माने कुछ सखियां श्री कृष्ण के लिए मोर पंख लेकर आई, और को गुंज अंजलि, अंजलि माने अजूरी में, गुंज माने कौड़ी। कुछ सखियां जो है प्रेम के कारण अंजलि में जो है प्रेम से भर करके अंजलि में कौड़ी ला कर दी। कहीं श्री कृष्ण जो है गुंज की माला पहनते थे, गुंज का माला माने कौड़ी की माला पहनते। श्री कृष्ण को मोर पंख प्यारा था, तो उनके पसंद की चीज, श्री कृष्ण को जो पसंद था वही उपहार में सखियां ला रही हैं। कोई मयूर पंख लाया, कोई जो है कौड़ी अजुलियों में भरकर उमा है प्रेम आंसू, माने प्रेम से दे रही है। और उसके बाद आगे और बताया कि भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दहे को मही मंजू दाबे दलकति पासुरी। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो किरति कुमारी सुर बारी दही बांसुरी। बहुत ही अच्छा वर्णन किया कि कोई सखी जो है भाव से, प्रेम भाव से सजाव दही लेकर आई। रुचिर माने सुंदर, ऐसी दही थी थक्केदार, उसमें पानी का कोई थोड़ा सा भी अंश नहीं था, ऐसी जमाव दही लेकर कोई सखी आई। और कोई मही मंजू दाबी, कोई जो है मही माने दही, मट्ठा, दाबी माने दाब करके, पासुरी माने बगल में, पासुरी माने बगल में। कोई जो सखी है, कोई गोपियां बगल में दही दाब कर, मट्ठा दाब कर उस कान्हा को देने के लिए आई, उस उद्धव को देने के लिए आई। सखियों ने तो क्या क्या दिया, गोपियों ने क्या क्या दिया। अब बचे हैं श्री कृष्ण के पिता और उनकी माता। तो तीसरे और चौथे लाइन में यही लिखा है कि पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो। नंद ने, श्री कृष्ण के पिता ने उन्हें पीतांबर दिया। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, उन्हें पीतांबर दिया, पीला वस्त्र दिया। श्री कृष्ण को पीला वस्त्र प्रिय है। और जसुमति नवनीत नयो, और माता जसुमती ने, यशोदा ने उनके लिए मक्खन दिया, और मक्खन कैसा, ताजा ताजा मक्खन दिया कि उद्धव जा रहे हो
हमारे उस कान्हा को दे देना, हमारे उस बेटे को दे देना। और अंत में प्रेम का उत्कर्ष देखिएगा कि किरीट कुमारी सूर बारी दई बांसुरी। और उस राधा ने उस कृष्ण के लिए जानते थे, श्री कृष्ण सबसे ज्यादा यदि मोहित होते थे, आनंद पाते थे तो बांसुरी से पाते थे। इसीलिए किरीट कुमारी ने, उस राधा ने सुरबारी, ऐसी बांसुरी दी जिससे सुंदर ध्वनि निकलती हो, ऐसी बांसुरी उस किरीट कुमारी ने दी, उस राधा ने श्री कृष्ण को भिजवाया। अब इसके बाद हम प्रेम मद छाके पग परत, कहाँ के कहाँ था के अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। कह रतना करयो आवत चकात उदो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। अब उद्धव जी रास्ते में आ रहे हैं, रत्नाकर जी वर्णन कर रहे हैं कि उद्धव कैसे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि उद्धव तो गए थे ज्ञान और योग देने, योग की शिक्षा देने गोपियों को, और स्वयं प्रेम में प्रभावित हो गए। यही रत्नाकर जी कह रहे हैं कि प्रेम के मद में छक कर, माने उनका पूरा शरीर प्रेम से प्रभावित हो गया, और उनका उस प्रेम से प्रभावित होकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर उनके पैर किधर पड़ रहे हैं, मदमस्त हो गए हैं। जैसे मदिरा को पीकर कोई व्यक्ति मदमस्त हो जाता, उसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं उसे एहसास नहीं होता, ऐसे ही प्रेम में मदमस्त होकर वह उद्धव जी, उनके पैर किधर पड़ रहे हैं उन्हें यादाश्त नहीं, उन्हें यह एहसास ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सारे अंग थक गए हैं। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। नैनों में अभी जो अहंकार दिखाई पड़ता था ना, वह आंखें शिथिल हो गई, आंखों में प्रेम दिखाई पड़ने लगा। किसके? उद्धव के। और तीसरी लाइन में बताया कि कहरत न करयो आवत चकात उद्धव मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर जी कह रहे हैं उद्धव जी ऐसे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना, आवत चकात, आश्चर्यचकित हो गए। अरे हम तो ज्ञान बांटने गए थे, हम योग सिखाने गए थे, और हम स्वयं ज्ञान योग को छोड़कर प्रेम में आ गए, हम प्रेम से परिपूर्ण हो गए। इसीलिए आश्चर्यचकित होकर आ रहे हैं कि मानव सुधियात कोई भावना भुलाई। हम किस भाव से गए थे और हम क्या भाव लेकर लौट रहे हैं। हम योग और ज्ञान का भाव लेकर गए थे, आज प्रेम का भाव लेकर लौट रहे हैं। ऐसे वह आश्चर्यचकित होकर जो है मथुरा की तरफ आ रहे हैं। और आगे बताया कि धारत धरा पे ना वो दारयतिया दर सो, और सारत बहुलनी जो आसो अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को देयो, और एक कर बंसी राधिका पठाई है। ध्यान देना, इस स्थिति को समझना कि एक हाथ में जसोदा ने कुछ दिया है और एक हाथ में राधिका ने कुछ दिया, दोनों हाथ व्यस्त हैं। अब घटना को समझना कि धारत धरा पे ना वो दारयति आदर सो। धारत माने धारण, धर नहीं रहे धरा पे। इतना प्रेम है उन वस्तुओं को, प्रेम में इतने मदमस्त हो गए हैं कि वहां की गोपियों ने जो दिया है ना, उस वस्तु को धीरे नहीं, क्षमता पृथ्वी पर नहीं रख रहे हैं। धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी पर प्रेम के कारण नहीं रख रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं, वह बाहों से पोंछ ले रहे हैं। चाहते तो पृथ्वी पर रखकर हाथों से आंसू पोंछ सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इतना आदर था, इतना प्रेम था उनके अंदर कि दी हुई वस्तु को धरा पे रखना ही नहीं चाहते, डायरेक्ट जिसके लिए दिया गया उसे समर्पित करना चाहते थे। इतना अनन्य प्रेम भाव देख उसे उद्धव के अंदर दिखाई पड़ा कि आंसू निकल रहे हैं। आंसू पोंछने के लिए हाथों की आवश्यकता थी, हाथ नहीं लगाए, वस्तु को पृथ्वी पर नहीं रखा, वह बाहों से क्या कर रहे हैं, आंसुओं को पोंछ रहे हैं। ये प्रेम का उत्कर्ष भाव है कि धारत धारा पे ना
उदारयति आदर, आदर के कारण, प्रेम के कारण वो धारा पे वस्तु को नहीं रख रहे हैं। बहोरियों से आंसुओं को, जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं ज्यादा, वो बाहों से पोंछ रहे हैं। बोले स्थिति क्यों नहीं है, हाथ क्यों नहीं, हाथों से क्यों नहीं पोंछ पो रहे हैं? कवि ने क्लियर किया कि एक कर राजे नव नीत जसुदा को दियो। एक हाथ में जो माता जसोदा ने मक्खन दिया है ना, ताजा ताजा, एक हाथ में है, और दूसरे हाथ में एक कर बंसी बार राधिका पठाई है। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में बंसी है, बांसुरी है। इसीलिए वह बहोरियों से क्या कर रहे हैं? आंसू पोंछ रहे हैं। भाव समझ में आ गया? अब आइए अगले छंद की तरफ चलते हैं, और अगला छंद हमारा है कि ब्रज रज रंजित शरीर शोभा उद्धव को, धाई बलबीर हैं अधीर लपटाय लेत। बोले जैसे ही उस कान्हा ने उद्धव को आते हुए देखा कि ये उद्धव जो आ रहे हैं ना, वो ब्रज के रंजित से इनका शरीर जो है ना शुभ हो गया है, पवित्र हो गया है। अर्थात ब्रज के रंजित, ब्रज के रज के बल, ब्रज के धूल से जो ये रंजित माने सने हुए ये उद्धव जी आ रहे हैं, इनका शरीर पवित्र हो चुका है। और कान्हा जब उस उद्धव को देखते हैं तो वह ढाई माने दौड़ करके वह बलबीर उस अधीर उद्धव को गले से लगा लेते हैं। और कह रतना करसु प्रेम मद माते हेरी, थर कति बाह थामे ठहरे थिराई लेत। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वह प्रेम के मद में इतने मतवाले हो चुके हैं। कौन? उद्धव जी। और जैसे ही वह कान्हा के समीप आए, कान्हा जैसे ही उनके समीप पहुंचे, उनकी भुजाएं कांप रही थीं। ऐसे कांपती भुजाओं को थाम ही पकड़ करके ठहर थिराए स्थिर करने का प्रयास कान्हा जी करते हैं। अर्थात प्रेम के मद में वह उद्धव जी इतने परिपूर्ण हो गए, इतने मदमस्त हो गए कि वह कांप रहे थे। कांपने का दो कारण था, एक तो ज्ञान वैराग्य की बात देने गए थे, दूसरा एक अपराध था, हमने प्रेम को छोटा समझा। इस प्रकार की बातों को सुनकर उनकी भुजाएं कांप रही थी, और श्री कृष्ण ने दौड़कर जाकर उनकी कांपती भुजाओं को थामा और स्थिर करने का प्रयास किया। और इसके बाद अगले छंद में बताया, किरते कुमारी के दरस सदही के, और छल कनि चाह पोल कनि पोल काय लेत। छल कनि चाह पल कनि पोल काय लेत। बोले रत्नाकर जी कह रहे हैं कि यह अभी आंखें जो है ना, वह किरित कुमारी माने राधा जी का अभी सद्य माने तुरंत ही दर्शन करके आई है। उद्धव की आंखों को देखा कि यह आंखें उद्धव की अभी राधा जी का दर्शन करके तुरंत देख कर आंखें आ रही हैं। इसलिए उन आंखों से छलकन, जो आंसू छलकना चाहते थे, श्री कृष्ण जी उसे रोक ले रहे थे। आंसू को नीचे नहीं गिरने देते कि यह आंखें अभी उस राधा का दर्शन करके आई हैं। श्री कृष्ण का भी प्रेम देखिएगा राधा के प्रति। दो ही लाइन में बहुत अच्छी मार्मिक व्याख्या की है रत्नाकर जी ने। गोपियां क्या पागल हुई थी श्री कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण का भी अनन्य प्रेम था गोपियों के प्रति, राधा के प्रति। कि यह आंखें अभी उस राधा को देख कर आई हैं, और उस उद्धव की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वह उसको रोक ले रहे थे, नीचे नहीं गिरने देते थे। कि परन न देता एक बूद पहुमी की कोछी। पहुमी माने पृथ्वी, कोछ माने गोद। पृथ्वी की गोद में एक भी आंसू नहीं जा रहे थे, एक भी आंसू नहीं गिर रहे थे। परन न देत, एक बूंद भी पृथ्वी पर
उद्धव की आंखों से आंसू नहीं गिरा, सारा आंसू श्री कृष्ण रोक लेते थे। रोकते कैसे थे? पीतांबर गले में होता था, उस पीतांबर से हाथों को आंखों को पोंछते थे कि पोंछी पोंछी पटनी जय नैननी लगाए लेते। कौन लगा ले रहे हैं? वह कान्हा लगा ले रहे हैं कि यह आंखें उद्धव की अभी राधा जी का तुरंत दर्शन करके आई हैं, और आंखों से बहते हुए आंसू को वो पृथ्वी पर नहीं गिरने दे रहे हैं, रोक ले रहे हैं। अपने पीतांबर से उनकी आंखों को पोंछ दे रहे हैं और उस पीतांबर को अपनी आंखों पे लगा ले रहे हैं। ये प्रेम है। और आज के समय में प्रेम क्या है, क्या किस भाव में ले जाते हैं, यह आज के लोगों का अलग विषय है। तो आइए अब हम अगले छंद की तरफ चलते हैं। अब उद्धव श्री कृष्ण से कुछ बताएंगे कि हे उद्धव, हे कृष्ण, यदि गोपियों ने कुछ दिया ना होता, गोपियों का संदेशा आप तक पहुंचाना ना होता ना, हम क्या करते? वही इस छंद में लिखा गया कि छावते को टेरे काहूँ राम जमुना के तेरे, और गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं, और कह रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गोड़ श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। बता रहे हैं उद्धव कान्हा से कि यदि यह गोपियां कुछ सामान न दी होती, संदेशा वहां का यहाँ न पहुंचाना होता, तो हम इधर नहीं आते। वहीं जमुना के किनारे एक कुटीर बनाकर रह लेते। गौन माने गमन नहीं करते, रौन रेती माने उस रमण रेती से हम कभी भी यहाँ पर आपके पास नहीं आते, कदापि करते नहीं, कभी वहां से यहाँ नहीं आते। लेकिन मजबूरी थी कि राधा ने दिया था, आपके पिता ने दिया था, गोपियों ने दिया था, ब्रजबालाओं ने दिया था, आपकी माता ने कुछ वस्त्र सामान दिया था, वह पहुंचाना था, इसीलिए आपके पास आ गए कान्हा, नहीं तो हम आते नहीं। यमुना जी के किनारे कहीं छोटी सी कुटिया बना लेते, इधर कभी आने का प्रयास नहीं करते, इधर कभी गमन नहीं करते। अब कह रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गोड़ श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वो उद्धव जी बता रहे हैं कि जो प्रेम की गाथा है, उसके गुण को, प्रेम रूपी ज्ञान को श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। जब भी हम बात करते, प्रेम की बात करते, जो भी बात बोलते, प्रेम की बात बोलते, जो ही बात सुनते, प्रेम की सुनते, प्रेम के अलावा हम ना कुछ सुनते और ना कुछ कहते। श्रोत माने कान और रसना माने जिह्वा, माने हमारे कान केवल प्रेम की बातें सुनते और हमारी रसना से जब भी माने मुख से कोई बात निकलती, हम प्रेम ही बोलते, प्रेम के बारे में ही चर्चा करते और हम कोई दूसरा रस नहीं भरते। और अंतिम छंद में कहा गया कि गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देख लेख पर ल्यागम न कौ डरते नहीं। उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कान्हा, कि गोपियों के वहां के ग्वालों के और जो छोटे छोटे ग्वाल वाल हैं, उनकी आंखों में जो आंसू बह रहा था ना, कि प्रलय आने पर लोग डर जाते थे। प्रलय आने पर जैसे लोग भयभीत हो जाते थे ना, अब मुझे प्रलय आने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जितना प्रलय में पानी हमें दिखाई नहीं पड़ा, उससे ज्यादा पानी हमें उन गोपी के ग्वाल बालों की आंखों में दिखाई पड़ा। इसीलिए उद्धव कह रहे हैं, अब मैं प्रलय से नहीं डरूंगा। हमने इतने उमड़ते हुए आंसू उन ब्रज में देखा, वहां की गोपियों में देखा, वहां के ग्वाल बालाओं में देखा, अब मुझे प्रलय से डर नहीं लगता। कि गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखे लेखे पर ले आगम हूं न कहूं डरते नहीं।
अब मुझे डर नहीं लगेगा। हमने गोपियों और वहां के ग्वाल बालाओं में इतने आंसू देख लिए, अब प्रलय से मैं डरने वाला नहीं हूं। अरे हो तो चित चाव जो न रावर चितावन के, और तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। बोले हे कान्हा, यदि आपके चित्त के चाव माने चाहने की इच्छा ना होती, आपसे मिलने की इच्छा ना होती, तो हम कभी भी ब्रज को छोड़कर इधर पांव नहीं धरते। हो तो चित, यदि आपसे मिलने की इच्छा ना होती, आपकी चिंता ना होती, चिंता यही थी कि गोपियों ने कुछ सामान भेजा है, आपने कहा था कि वहां से जाकर कुछ संदेशा लाना, वही संदेशा मैं आपके लिए लाया हूं। आपकी मुझे चिंता थी, इसीलिए मैं यहां पर आ गया, नहीं तो मैं आता नहीं। लिखा ना, हो तो चित चाव जो न रावरे माने आपकी, चितावन की। यदि मुझे आपकी चिंता न होती कान्हा सांवरिया, तो मैं कभी भी ब्रज छोड़कर इस गांव में कदम नहीं रखता। तज ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं, उस ब्रज को छोड़कर मैं इधर पांव धरने वाला नहीं था। उद्धव का यह उद्धव प्रसंग खत्म हुआ। बहुत ही मार्मिक प्रेम का उत्कर्ष, या प्रेम की जो व्यंजना है वह उत्कर्ष हुई है कि प्रेम दोनों तरफ से दिखाई पड़ा। ज्ञान की भी बातें हुई, योग की भी बातें हुई, और प्रेम की बातें हुई, और ज्ञान योग पर प्रेम की विजय दिखाई गई इस पूरे प्रसंग में। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लोगों तक शेयर कीजिए। तो बस आज इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी अन्य दिन मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।